हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज प्रकाशिकी का भाग 28वां अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाशिकी का 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्ज पावर। तो आइए हम लोग जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता होता क्या है, और इससे संबंधित जो सूत्र होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। इसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा फिगर में समझते हैं। ये है आपतित किरण, और आपतित किरण को हम क्या किए हैं, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिए हैं। ये जो किरण है, किरण जो क्या हो रही है, जो निर्गत किरण जो बाहर निकल रही है, ये निर्गत किरण को हम लोग कहते हैं विक्षेपित प्रकाश की किरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विक्षेपित प्रकाश की किरण बोलते हैं। जो किरण क्या होती है, प्रिज्म से बाहर निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं विक्षेपित प्रकाश की किरण। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर श्वेत प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो बाहर निकलकर 7 रंगों में बढ़ती है। तो उन 7 रंगों की जो क्या होता है, जो बाहर निकल रही है, उसे विक्षेपित प्रकाश की किरण बोला जाता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे है सबसे पहला रंग को हम, ऊपर वाला रंग को हम क्या कर रहे हैं, तो रेड अर्थात लाल। और सबसे निचला रंग जो होता है हम लोग जानते हैं कि बैगनी होता है, जिसे हम लोग वायोलेट बोलते हैं। ये 2 रंग ले लिए। तो हम क्या जाने कि जो प्रिज्म से बाहर निकलता है, जो क्या होता है, किरण जो होता है प्रिज्म से बाहर निकलता है, उसे विक्षेपित प्रकाश की किरण कहते हैं। और विक्षेपित प्रकाश में किरण में क्या होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। तो उन 7 रंग में से किन्हीं 2 रंग लेंगे। कोई भी क्या रंग लेंगे, कितने रंग लेंगे, तो 2 रंग लेंगे। और उन 2 रंगों के बीच जो कोण बनेगा वही कोण क्या कहलाता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं हम इसको। कहा जाता है कि जो प्रिज्म से बाहर निकलने वाली किरण होती है उसे हम लोग कहते हैं विक्षेपित प्रकाश की किरण कहते हैं। और जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किरण क्या होता है, प्रिज्म से बाहर निकलता है तो 7 रंगों में बढ़ता है। तो 7 रंग क्या कहलाएगा, विक्षेपित प्रकाश की किरण कहलाएगा। तो उन 7 रंगों में से किन्हीं 2 रंग लेंगे, कोई भी 2 रंग लेंगे। और उन 2 रंगों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों के बीच जो बना कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो चाहे लाल और बैगनी होगा, चाहे लाल और क्या हो जाएगा, पीला होगा, उसके अतिरिक्त पीला क्या होगा, बैगनी होगा, या ये भी कह सकते हैं क्या कि नीला बैगनी होगा। ये बहुत से रंग होगा, जो भी रंग होंगे उसमें से 2 ही रंग लेना है। दोनों रंगों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण एक तरह का कोण है, इसलिए हम लोग इसे थीटा से सूचित करते हैं। तो हम लोग फिगर में समझते हैं। देखिए, तो ये जो 2 रंग हैं, सबसे पहला रंग हम लोग का लाल है और लास्ट वाला क्या है, बैगनी है। इसको हम जब डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे तो कोण कब बनता है, तो दोनों क्या क्या होती है, या तो पूंछ एक संग जुड़ जाए, या दोनों क्या होता है, जो किरण होता है उसका सिर एक संग जुड़ जाए। ये जो बैगनी रंग है, हम इसको ये डॉटेड लाइन से क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं। इसको डॉटेड लाइन से हम क्या किए, पीछे बढ़ा दिए। और ये जो लाल रंग है इसको भी हम डॉटेड लाइन से क्या कर रहे हैं, तो पीछे बढ़ा दे रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये दोनों रंग जो है एक दूसरे से कहाँ मिल रहे थे, इस बिंदु पर आकर मिल गए, अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच क्या होगा, कोण बन जाएगा। ये कोण क्या कहलाएगा, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, तो थीटा सूचित करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, ये है आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण है। देखिए, इसको हम डॉटेड लाइन से क्या किया, आगे बढ़ा दिए हैं। और ये सब किरण क्या होता है, इसे हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो ये लाल रंग का निर्गत किरण है और ये बैगनी रंग का निर्गत किरण है। इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाए हैं। तो देखिए, तो ये आपतित किरण का पूंछ और निर्गत किरण का पूंछ दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। तो इसके बीच जो बना कोण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। तो ये किसका विचलन कोण कहलाएगा, तो लाल रंग का विचलन कोण। और वैसे ही देखिए, तो ये बैगनी रंग है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रंग होगा
यहाँ से यहाँ तक रंग होगा, उस रंग के विचलन को हम लोग कौन सा विचलन कहेंगे? तो ये होगा विचलन, किसका विचलन होगा? बैगनी रंग का विचलन होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीसन लिख लेते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का डिफिनीसन हम लिख कर दिखाते हैं। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का डिफिनीसन हम लिख दिए हैं यहाँ पे। विक्षेपित प्रकाश के कोई भी दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे चाहे तो कोई के जगह पर किन्हीं भी आप लिख सकते हैं। एक बार फिर समझ लिए, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं या कोई भी दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उस कोण उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी कोण को क्या कहा जाता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो थीटा से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिख दिया, इसे थीटा से सूचित करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो विक्षेपित दो प्रकाश किरण था इसके बीच जो कोण बना उस कोण को हम क्या कहें? कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो कोण है कोणीय वर्ण विक्षेपण है। कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? थीटा से सूचित। तो हम चल रहे हैं, देखिए थोड़ा चित्र से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए इस थीटा को अगर हमको निकालना हो तो थीटा निकालने के लिए देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग कोण है उस कोण को हम लोग क्या कहे हैं? डेल्टा भी। और यहाँ से यहाँ तक जो कोण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा आर। हमको निकालना कितना भर कोण है? इतना भर। तो देखिए तो अगर हम इस डेल्टा भी में से इस डेल्टा आर को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं? इस डेल्टा भी में से किसको हटा देते हैं? डेल्टा आर को हटा देते हैं। इस भाग को हम क्या करते हैं? उधर वाले भाग को हटा देते हैं, तो हमका थीटा निकल जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो ये डेल्टा भी में से किसको हटाना पड़ेगा? डेल्टा आर को। तो देखिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? थीटा बराबर हमारा क्या होगा? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर होगा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका डिफिनीसन हम चाहे तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम इस तरह से भी डिफिनीसन दे सकते हैं कि बैगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन के बीच अंतर को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस तरह से भी डिफिनीसन आप दे सकते हैं। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं बहुत पहले से, थोड़ा इधर देखिएगा। सूत्र जो हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू कितना होता है? ए होता है। तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम विचलन कोण निकालना चाहते हैं, किसका? लाल रंग का विचलन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ म्यू के जगह पर क्या होगा? म्यू आर हो जाएगा, -1 होगा। ए का कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए को ए ही रहने देते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कोण कहलाता है, जिसे अपवर्तक कोण कहते हैं। तो ये हम लोग जाने कि अगर लाल रंग का हम क्या निकालना चाहते हैं? विचलन निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा आर बराबर क्या होगा? म्यू आर होगा। अगर बैगनी रंग का निकालना चाहते हैं तो डेल्टा भी, तो यहाँ क्या होगा? म्यू भी होगा। तो हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थीटा इक्वल टू कितना है? तो हम लोगों का सबसे पहले डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए तो यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे, तो म्यू भी -1 इंटू ए, -1 है तो -1, और डेल्टा आर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे? म्यू आर -1 इंटू ए। अब देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, ए कॉमन है। तो जब ए हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा थोड़ा, यहाँ बचेगा म्यू भी -1 और यहाँ हम लोगों का बचेगा माइनस म्यू आर -1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं? माइनस से गुना कर देते हैं। तो गुना जब करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए होगा हम लोगों का। अब इसको हम जब गुना करेंगे माइनस से तो ये होगा म्यू भी -1, माइनस से जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये होगा म्यू आर, ये माइनस माइनस +1 होगा। तो देख रहे हैं कि ये +1 और ये -1 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा हमारा कितना निकल गया? तो थीटा इक्वल टू निकला म्यू भी माइनस म्यू आर, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन में क्या हम लोगों का? ए है, तो ए हमने लिख दिया। यही हम लोगों को निकालना था थीटा, तो हम लोग थीटा निकाल लिए। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप चाहेंगे तो यहाँ से भी डिफिनीसन लिख सकते हैं। कैसे? देखिए तो ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, म्यू का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक के अंतर तथा
अपवर्तक कोण के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से डिफिनीशन आप दे सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं, देखिएगा, हम लोग को जानना है अब कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को जानना है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ फिगर में, इस फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम मान लेते हैं इसमें कोई एक और रंग ले लेते हैं, इसके बीच वाले रंग ले लेते हैं, जिसे हम येलो ले लेते हैं। इसके बीच में रंग क्या होगा, मान लेते हैं येलो होगा। इसके बीच वाले रंग क्या होता है, तो येलो हम ले लिए, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता का डिफिनीशन कहता है कि किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण, किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण तथा उन दोनों रंगों के जो बीच वाला रंग होता है उसके विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, हम दूसरे फिगर से इसको समझाते हैं। जैसे में देखिए, सबसे ऊपर वाला रंग को हम लाल ले हैं, बीच वाले रंग को येलो और सबसे नीचे वाला रंग को बैगनी मान रहे हैं। थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है क्या कि किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण, जिससे इन दोनों रंगों के बीच बना कोण, मान लेते हैं थीटा बन गया कोण, और इन दोनों रंगों के बीच वाला जो रंग है उसका विचलन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो ये हम लोग जाने कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। आइए इसे हम लिख कर दिखाते हैं। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण तथा इसके बीच वाले रंग का विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा, इसे क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, ओमेगा से सूचित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो रंग, तो हम लोग क्या किए थे, तो लाल और बैगनी रंग के बीच का कोण लिए थे। तो कोण को हम किससे सूचित किए थे, थीटा से, और इसके बीच वाले रंग के हम क्या लिए थे, विचलन लिए थे। तो देखिए, तो इन दोनों रंगों के बीच जो बना कोण होता है, किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण कितना है, थीटा है, और बीच वाला रंग क्या है, तो येलो है, इसका विचलन। तो इसके विचलन को हम किससे सूचित करते हैं, तो डेल्टा वाई से। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग थीटा बहुत पहले से ही जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा है तो ओमेगा लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए, और थीटा का मान हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कितना होता है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर माइनस, भले म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में क्या होता है, इसका अपवर्तक कोण होता है, कितना होता है, ए होता है। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। लाल और बैगनी रंग के थीटा हम लोग कितना जानते हैं, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बटे में डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है कितना, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। देखिए, तो अगर हम यहाँ पे y लगा दे तो हम तो बहुत पहले से ही जानते हैं, जब यहाँ y होगा तो यहाँ भी क्या होगा, y होगा, -1 इंटू ए, वाई अर्थात येलो, येलो अर्थात पीला। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो म्यू वाई -1 इंटू ए। अब देखिए, तो ए से हम ए को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे ओमेगा का हम लोगों का मान कितना निकल गया, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे में म्यू वाई -1, क्या निकल गया हम लोगों का, ये एक सूत्र निकला। और ये सूत्र हम लोगों किसके लिए निकला, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निकला। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अब देख रहे हैं क्या कि ये क्या है, तो बैगनी और लाल है, और उसके बीच वाला रंग क्या है, तो येलो है। अगर दो लगातार रंग दिया रहता है, जैसे हम लोग जानते हैं VIBGYOUR, यहाँ पे गलत लिख दिए थे, इसको हटा दिए, VIBGYOR होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हम दो लगातार रंग जैसे ले लिए, जैसे क्या ले लिए, तो V और I ले लिए, तो इसके बीच तो कोई रंग है नहीं, इसके बीच कोण तो बनेगा लेकिन इसके बीच कोई रंग होगा नहीं, तो उसका विचलन हम कैसे लेंगे। तो जब दो रंग लगातार रहे, तो उस स्थिति में जब म्यू वाई हम लोगों को नहीं दिया रहे, इफ
मी वाई इज नॉट गिवन देन यदि मी वाई नहीं दिया रहे तो हम क्या करेंगे, मी वाई जो सूत्र होगा, मी वाई निकालने के लिए हम लोग सूत्र क्या करेंगे, जो दो रंग हम लोग लेंगे उन दोनों रंगों को क्या करेंगे, अपवर्तनांक को जोड़ देंगे और उसमें 2 से ले जाकर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे देखिए तो हम लोगों का भी और आर दिया था तो दोनों को हम जोड़ दिए, बटे में क्या दे दिए, 2 से भाग दे दिए, तो हम लोग को क्या निकल गया, मी वाई निकल गया। वैसे ही अगर हम लोग को क्या दिया रहता, भी आई दिया रहता तो हम क्या करते, म्यू भी प्लस म्यू आई, अब बटे में हम क्या करते, 2 कर देते, तो क्या निकलते, यहाँ बीच वाले रंग का बीच वाले रंग का अपवर्तनांक निकल जाता, अर्थात हम लोग का मी वाई निकल जाता। ठीक है, तो अगर 2 रंग लगातार दिया है तो इस सूत्र का यूज करके उसके बीच वाले रंग का हम लोग क्या कर लेंगे, अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो अब इस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके वर्ण विक्षेपण क्षमता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जाने कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है और इससे संबंधित जो सूत्र हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या किए, निकालें। आज इससे हम यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।